की भूमि है, ये तपस्थली है ऋषियों की। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलक प्रणाम। मैं विक्रम और आज फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग अपने गांव के रास्तों से शुरू होता है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और काफ़ी दिनों बाद, आज लगभग 9-10 दिन बाद मेरा जो है ब्लॉग है शुरू हो रहा है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। आज यहाँ पर मैं यूट्यूब पर दिख रहा हूँ। तो बात यह है कि आज का जो ब्लॉग बनने वाला है, ब्लॉग काफ़ी बढ़िया बनेगा। जो कि बनने वाला है, आज हम जाने वाले हैं अपने गांव से, यहाँ पे हमारे गांव से जाने वाले हैं। यहाँ पे आज भगवान जो हमारे मूलनारायण जी हैं, उनके जो सुपुत्र हैं भगवान नौलिंग जी, उनके दरबार में जाने वाले हैं आर लेकर। यहाँ पे आज वहाँ पे जो भागवत महापुराण चल रहा है, उस भागवत महापुराण में आज हमारे जो गाँव की जो पूरी यहाँ पे आर है वो यहाँ पे सम्मिलित होगी। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और मैं अभी यहाँ पे अकेला हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे अब धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं भगवान नौलिंग जी के दरबार में, कड़ई प्रचार में। और देखो यहाँ पर हमारी सारी ग्राम सभा यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है। अब इसके बाद आर के साथ सभी लोग मिलकर यहाँ पे जाएंगे। देखो मौसम भी बहुत ही बढ़िया प्यारा मौसम हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे। धर्म की भूमि है, नागपुर भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्थली है ऋषियों की, ये व्यास गुरु की भूमि है, मूल नारायण नौलिंग नंदा की भूमि है। यहाँ से धर्म तो वर्तमान में आप देखते हैं जिंदगी का बैठे हो और नाम हो गया तो सुनसा करके चलते रहो। जो उसके बाद पैसा आ जाता है तो घमंड में भर जाएगा, मुझ जैसा कोई नहीं है। जरा कोई बात होगी पहुंचा दूंगा। इलाहाबाद कहता था पहले से, हम नैनीताल हो गया। हाई कोर्ट की धमकी देगा, क्यों? पैसे का विवाह है, मत धन का मत। और शक्ति परेशान परिपीडनाय, जब उसके पास ताकत आती है, एक घूसा जाके उसको मारता है, कभी उसको मारता है, ताकत का प्रदर्शन करता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है। क्या कहते हैं भगवान, बड़े की तो घटे नहीं, छोटे की बड़े नहीं। इसीलिए घमंडी को कभी धन मत देना और विवाद करने वाले को विद्या मत देना और दूसरे को कष्ट देने वाले को भगवान कभी ताकत मत दे। क्या कहते हैं, देखिए यही धन का प्रयोग एक दान में कर रहा है, एक अभिमान में कर रहा है, और एक शक्ति का प्रयोग रक्षा में कर रहा है, एक दूसरे को पीड़ा करने में लगा रहा है, एक ज्ञान को दूसरे को देने में लगा रहा है, एक विवाद कर रहा है। तो कह रहे हैं ये है हमारा दुनिया में
ये अपने कर्म से लोग पैदे हुए हैं, अपने कर्म से ही मर जाएंगे। तब अब देखिए क्या कह रहा हूं, बड़ा धर्म पूछे बिल्कुल समझदार थे। देखिए एक बात है, अगर कोई आदमी क्रोध कर रहा है तो आप क्रोध को शांति से जीतिए, ये नियम है। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, वो आ रहा है कथा में। तुमको विपत्ति छाड़ी विपत्ति है जो आप धैर्य में छाड़ते हैं। हृदय में वास करो, जो भगवत भक्ति, जो धर्म प्रति आस्था, ये सत्संग, जो विचार, जो अपन लोग अंदर इसी के बन गए हो, और ये कथा अपन लोग में घर जाओ और अपने घर में सुख शांति प्रदान करो, और ये जो भक्ति सी है वर्धन करो। ये के साथ आगे कथा को जितनी विराम करूं, भोज कथा में पूर्ण कर दूं, भगवानों जो लीला से तय करूं। ये के साथ भगवानों जय जयकार करूं। तो जुरेल करोगे तब आप घरे मेले बिना आवाज लगाइए, डाढ़ सुनिए, दुष्ट होने दें। वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो कैसे सुनेगी जब तक डाढ़ न मोर हम। तो जोर जोर भगवानों नाम कर्ण पड़ जब खानन जाली पहुँचो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए मूल नारायण देवता की, बोलिए रंजन देवता की, बोलिए नौलिंग देवता की, बोलिए नंदा माई की, बोलिए नाग देवताओं की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सनातन